फ्रेंड्स, दिस इज़ माय डे 18 ऑफ माय व्लॉग टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ कैमरा। तो कैसे हैं आप लोग? कैसा गया दिन? आज तो सैटरडे था, तो आज तो चिल मूड होगा, थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे होंगे, कुछ लोग काम भी कर रहे होंगे। तो अपने दिन को एंजॉय करते हुए, कल संडे का वेट करते हुए, और कल तो और भी अच्छा दिन है, मदर्स डे है। तो अपनी मदर्स के साथ मदर्स डे सेलिब्रेट कीजिए। अगर वो मम्मी के पास नहीं है अपने, वो अपनी बड़ी सिस्टर्स के साथ करें, और अगर वो भी नहीं है तो इंटरनेट पे करें। आई मीन देर आर मैनी पीपल, मैनी मदर्स जिन्हें आप सेलिब्रेट कर सकते हो, उनके साथ सेलिब्रेट करें, विश करें, एंजॉय करें वीकेंड को उनके साथ, उनके लिए कुछ अच्छा करके। हाँ, तो हाँ, मैंने कल बताया था ना कि कल मैं कुछ बता रही थी, तो मुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आई थी अपने बचपन की। तो चलते हैं उसी की ओर। तो मतलब आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट अ स्टोरी, बस एकदम से बताने लगती हूँ। तो ये मेरी एक चाइल्डहुड की स्टोरी है। मैं बहुत छोटी थी, मतलब आई थिंक 2-3 साल की रही होंगी, आई डोंट रिमेम्बर। तो कॉलोनी में रहते थे, वहाँ पे कॉलोनी में एक बड़ा सा नाला होता था। गंदा नहीं होता था ज़्यादा, बट या आई मीन नाला है तो ऑब्वियसली थोड़ा तो गंदा होगा ही। तो हम लोग वहाँ पे आई मीन मुझे लेके भैया लोग के साथ घूमने के लिए हम बाहर गए थे। तो मैं कैसे गिरी मुझे नहीं याद है, बट हाँ मैं गिरी हूँ। ये मैं हर रिलेटिव, हर इंसान से ही सुन चुकी हूँ। तो ऐसा हुआ था कि आई डोंट नो, समहाउ आई फॉल डाउन, और काफ़ी देर तक किसी को पता नहीं था। एंड ये इतना था कि बस हाँ, गिर गए, और मैं बस ऐसे ही टुक टुक करके देख रही थी। आई मीन इतनी छोटी थी, आई वाज जस्ट क्राइंग एंड आई वाज जस्ट लुकिंग एट अराउंड हियर एंड देयर, ऐसा लोग बताते हैं, मुझे नहीं याद है। तो काफ़ी देर तक किसी को पता नहीं चला कि हाँ कहाँ है। फिर देख रहे हैं कि मुझे पानी में मैं ऐसे गिरी पड़ी हूँ, और दे वर स्माइलिंग एट मी। तो एक कॉलोनी के भैया थे, वो थोड़े ज़्यादा लंबे हाइट में थे, तो उन्होंने खींच करके मुझे बाहर निकाला, फिर मुझे क्लीन व्लीन किया गया। एंड सीरियसली मुझे आई थिंक इसके बारे में नहीं पता चलता अगर मुझे कोई नहीं बताता। इस जैसा नॉर्मल इंसिडेंट करके छोड़ देते। तो क्या हुआ कि बट हाँ, उसके बाद से कॉलोनी चेंज हो गई, हम दूसरी कॉलोनी में आ गए, बड़े हो गए, अपना स्कूलिंग चेंज हो गई, एवरीथिंग गॉट चेंज। मैं कॉलेज भी चली गई। बट हाँ, वो चाइल्डहुड, वो कॉलोनी ऐसी थी कि मैं बर्थ से लेकर के वहाँ आई थिंक काफ़ी बड़े होने तक वहीं पर थी। तो काफ़ी लोग जानते थे। आई मीन दैट कॉलोनी इज़ लाइक वेरी फैमिली टाइप्स, सब लोग बहुत मिल कर के रहते थे। मैं दूसरों के घर में जाके खेलती थी, समथिंग मुझे लेके चले जाते थे, इतना पसंद करते थे। तो अब फैमिली फंक्शन में, किसी भी फंक्शन में, कोई भी शादी में, अगर उस कॉलोनी से कोई आया है और वो, सबको इंट्रोडक्शन ऐसा होता है कि हाँ ये है, ये इसका नाम ये है, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट मुझे मुझे कैसे इंट्रोड्यूस करते थे, अगर नहीं भी इंट्रोड्यूस किया तो उन्हें याद रहता था, अच्छा ये तो वो है ना जो नाली में गिर गई थी। सीरियसली आई मीन सोचो, आप बड़े हो गए हो, आप फंक्शन में हो, और कई लोग नए लोग भी हैं वहाँ पे। हाँ, और इवन आपके फ्रेंड्स भी हैं, और उसमें आपको कोई पुराना ऐसा कॉलोनी का कोई अंकल मिल गए, मोस्टली अंकल लोग ही होते थे। उन लोगों को और कुछ नहीं याद रहता है, अच्छा ये वही है ना जो नाली में गिर गई थी। और फिर वो स्टोरी, वही जितनी मैंने अभी बताई है आपको, वो स्टोरी बात करते थे कि हाँ ऐसे पड़ी हुई थी नाले में, देख रही थी, मज़ा आ रहा था इसको पानी में पड़े हुए नाले में। और
ऐसे ही बस उसको वो एक स्टोरी थी। हाँ, फिर उस बंदे ने निकाला और ऐसे करके ये पर एक छोटी सी स्टोरी लाइन है, और वो हर बंदा मतलब जो भी आता था वो ये बोलता था। या फिर आई मीन आई थिंक दिस इज़ माई डर्टी स्टोरी, आई मीन बैड स्टोरी, जो मुझे देख कर के बोलते हैं, बट काफ़ी लोगों के साथ ऐसा होता है। अच्छा, ये वो है जिसके नाक से बह गया, ये पॉटी कर दी, या फिर आई मीन सो एम्बैरेसिंग मोमेंट कि आप बड़े भी हो गए हो। आई मीन स्टिल अभी तक अगर कोई मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अभी भी अगर मैं किसी फंक्शन में जा रही हूँ और अगर कोई आ गया कॉलोनी से, तो उन्हें और कुछ नहीं याद रहता था मेरे बारे में। उन्हें बस यही याद है कि हाँ, ये बच्ची नाली में गिर गई थी। हमेशा आई मीन उस कॉलोनी का आया हुआ मुझे इसी नाम से, इसी बात से याद करता है कि हाँ, ये छोटी बच्ची, और कुछ नहीं। सो एम्बैरेसिंग मोमेंट। तो ये है मेरी लाइफ का एक एम्बैरेसिंग मोमेंट जो अभी तक मुझे उससे याद दिलाते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग की लाइफ में आपके चाइल्डहुड की ऐसी कोई एम्बैरेसिंग टाइम है जो अभी भी लोग आपको उससे याद करते हैं या फिर आपका मजाक बनाते हैं? सीरियसली आई थिंक हर किसी के होती है। हो सकता है ये बताने के बाद किसी को याद आए। तो बस यही था जो मैं बता रही थी। एंड सीरियसली आज भी कोई मिलता है तो बस यही बातें करता है। आई मीन ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही मुझे याद दिलाते हैं, और मुझे इसीलिए कहते हैं कि तुम कचरे के डब्बे से उठा के लेके आई हो। आई मीन ये तो आई थिंक हर सिबलिंग आपके साथ, हर एल्डर सिबलिंग अपने यंगर सिबलिंग के साथ करता ही है। इट्स लाइक यूनिवर्सल थिंग कि आपको आपके एल्डर सिबलिंग से बोलेंगे ही कि तुम कचरे के डब्बे से आई हो। और दैट टू ये स्टोरी हो गई है तो फिर तो कहते हैं एग्जैक्टली तुम हमें नाले में मिली पड़ी थी। हमेशा यही वेल करके मुझे चिढ़ाते हैं। सो दिस इज़ माई स्टोरी। अगर इस स्टोरी से आपको कोई अपने चाइल्डहुड की मेमोरी याद आई हो तो दैट वुड बी वेरी गुड, और आप मुझे अगर कमेंट में बता सकते हैं, दैट इज़ मोस्ट एंड गुड थिंग, मोस्ट गुड थिंग, बेस्ट थिंग, सॉरी, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तो ठीक है, आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म। आज मैं कितना गलत बोल रही हूँ, गॉड। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं कल मदर्स डे पे। बताऊंगी मैं क्या इंटरेस्टिंग किया मैंने। और या तो ठीक है, हैप्पी मदर्स डे इन एडवांस। इफ इन केस आई वोंट बी एबल टू अपलोड एनीथिंग फॉर टुमारो, एंड इफ इन केस आई विल अपलोड, आई विल डेफिनेटली शेयर माई एक्सपीरियंस। चलो मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।